ओके। दो नंबर्स को मतलब सम करना है, तो हम लोग को दो दो फॉर लूप वाला था। ओके, तो हम लोग हमेशा अपना काम किसी फंक्शन में करेंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग मैं गूगल ड्राइव पे पोस्ट करूंगा और उसे मैं ग्रुप पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में एरे हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग सिंपल ले लेते हैं, अपना वेक्टर को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वेक्टर क्लास को, वेक्टर, और अपना बेसिक काम कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, डेफ, और इसका मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ टू नंबर सम। अरे यार, डेफ क्यों कर रहा हूँ भाई? ये मेरा एक एरे रिटर्न करेगा, किस टाइप का? वेक्टर टाइप का, टू नंबर सम, और इसका इनपुट मेरा क्या हो जाएगा? वेक्टर इंट टाइप का एरे। हम लोग इंटीजर एरे की बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे वो पाइथन की आदत पड़ी हुई है, दूसरी क्लास में पाइथन लेता हूँ, तो आज अच्छा आज मैं एक काम भी कर रहा था, इंट, अरे यार क्या हुआ, इंट टारगेट। तो हमें, मैंने कहा दो इनपुट होंगे, एक एरे होगा और एक टारगेट होगा, और इसी पे हमें काम करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था? हमारा पहला था कि पहले हम लोग दो फॉर लूप लगाएंगे। तो ये हो जाएगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, ये कहां से कहां तक जाएगा? उसकी लेंथ -1 तक जाएगा, या फिर उसके सी में, सी प्लस हम लोग साइज कहते हैं, और आई प्लस प्लस। ठीक है, हम लोग ले लेंगे इंट एफ नम इक्वल टू एरे आई। ठीक, फर्स्ट नम हमने ले लिया है। फिर हमें क्या करना था? दूसरा फॉर लूप लगाना था, फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से, और इसे मैं -1 तक कर देता हूं। देखिए, मुझे लास्ट वाले को आई में नहीं लेना है, एक लूप हम लोग गमी करेंगे। जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं, सिंपल रहने देते हैं ना। जे इज लेस देन एरे डॉट साइज और जे प्लस प्लस, और यहां मैंने ले लिया इंट सेकेंड नम इक्वल्स टू ए आर आर एरे जे। अब हो गया। अब हमें क्या करना था? इसके नंबर को कंपेयर करना था, और यहां पर हम ऊपर एक अपना रिजल्ट बना लेते हैं। कैसा? छोड़ो, रिजल्ट को बनाओ, इस डायरेक्ट बना लेंगे हम लोग। हमारा कैसे होगा? इफ एफ नम प्लस एस नम, फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नंबर, इक्वल टू टारगेट। अगर मिल जाए तो क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है। तो मैं अपने वेक्टर इंट और एफ नम कॉमा एस नम को मैं रिटर्न कर दूंगा, नया एरे बनाकर। नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, और मुझे क्या करना है? एक एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। एम्प्टी एरे मैं ऐसे बना सकता हूँ सी प्लस प्लस में। तो यहां पर मैंने सेम काम किया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले हम लोगों ने 0 से लेकर एरे के साइज तक गए हैं, दूसरे वाले में हम लोग आई प्लस 1, मतलब आई प्लस 1 से लेकर एन तक गए हैं। दोनों नंबर को सम करके चेक किया कि मेरे टारगेट से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, यहीं से फंक्शन खत्म है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ एक बार। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, तो मुझे अपना इंट मेन बनाना पड़ेगा पहले। सॉरी, ठीक, हाँ, मेरा साइज ये छोटा क्यों दिखा रहा है? मेरे को समझ नहीं आया। लार्ज तो अच्छा, लार्ज है, ओके। मैं इसका एक बार मेन बना लेता हूँ। कैसे? इंट मेन, और मैं अपना वही वेक्टर बना लेता हूँ। कौन सा वेक्टर? इंट इनपुट इक्वल्स टू, मेरा क्या था वो, 3 12, सॉरी मतलब 16, मैं रैंडम कर देता हूँ पहले, 16
12, 31, 3, 19 और 16, 12, 3, 19, 24। ठीक है, और टारगेट मेरा है 28। ठीक है, तो मैं इधर ले लेता हूँ क्या कि वेक्टर इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 2 नंबर सम। मैंने जो फंक्शन लिखा है बस मैं उसको कॉल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। इनपुट कॉमा टारगेट हो गया 28, और फिर मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन रिजल्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, और ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सी आउट रिजल्ट आई, और इसके आगे स्लैश टी लेगा। बस ये मैंने वही अपना एरे बनाया है, उसको मैंने फंक्शन को पास किया है टारगेट 28 के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको ये प्रिंट करेगा। और मैं एक चीज और लगा देता हूँ कि इफ रिजल्ट डॉट साइज इक्वल टू 0, तो मेरा ये कर दे सी आउट नो पेयर्स फाउंड और एंडल, और इसके बाद रिटर्न 0। ये मेन का रिटर्न है। अब मैं इसको रन करता हूँ। कैसे रन करूंगा मैं, ये रहा रन। ठीक है, ये राइट साइड में मेरा आ जाएगा। तो ये देखो मेरे पास 16 और 12 इसने प्रिंट कर दिया है। मैं अब 108 का दिखाता हूँ। 108 का किया तो इसने मेरा रिटर्न किया नो पेयर्स फाउंड। क्यों? क्योंकि इसका साइज यहाँ पर 0 होता है, 108 कुछ मिला ही नहीं। मैं कोई और नंबर देता हूँ, जैसे मैं नंबर लेता हूँ 12 और 31, 43 हो गया, राइट। तो 12 और 31 इसने कर दिया 43 सम। मैं 22 भी ले सकता हूँ, 22 में ये आ गया। मैं 14 लेता हूँ, 19 और 3, 14 में आएगा नो पेयर्स फाउंड। तो ये मेरा फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहा है। मुझे बस इसको मतलब कि लेकिन ये छोटा हो जाएगा अगर अगर मेरे पास एरे का साइज बहुत बड़ा हो गया तो मेरा ये काम नहीं करेगा। तो मैं एक काम और कर देता हूं, मैं अब एक नया फंक्शन बनाता हूं जो हम लोगों ने दूसरी एल्गोरिथम देखी थी, राइट। इसको मैं ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूं अभी मेन को मेरे। ठीक है, मेन को मैं ऐसे ही पढ़ा रहता हूं। इसको मैं कर देता हूं 2 नंबर सम फास्ट। इसका नाम बस चेंज कर दिया, बाकी सब ये चीज वही रिटर्न करेगा। ओके, तो हमें पहला काम क्या करना था, हमें 2 नंबर सम फास्ट करना था। तो हमें 2 पॉइंटर्स लेने थे। कैसे लेने थे हमें? लेफ्ट और राइट वाले। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना था? सॉल्ट करना था हमें। तो सॉल्ट करने के लिए सी में बाय डिफॉल्ट एक सॉल्ट हमें आता है, पहले बना बनाया आता है। वो होता है मेरा एल्गोरिथम हेडर फाइल में। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देते हैं? इसमें हम लोग अपने एरे की स्टार्टिंग और एरे की एंड देते हैं। एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड। ये चीज रट लो, क्योंकि ये फंक्शन आप इनबिल्ट है, इसको आप यूज करोगे डायरेक्टली, इसको आप यूज करोगे डायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज होता है। इसका कोई रीजन नहीं है कि भाई इसको ऐसे ही लिखा। ये हम लोग सॉल्ट में देखेंगे कि वो कैसे सॉल्ट डॉट बिगनिंग कैसे करता है। बट जो भी आप वेक्टर हो उसका आप डॉट बिगिन दे दो, उसका डॉट एंड दे दो, ये आपका सॉल्ट करके दे देगा। और अगर यकीन नहीं हो तो मैं इसको भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। कैसे मैं करता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस, और मैं इसको बस प्रिंट कर देता हूँ सी आउट ARR एरे आई स्लैश टी। ठीक है, और अभी मैं रिटर्न कर देता हूँ एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। अरे यार, कमेंट हो गया है, इसको मैं रखता हूँ नीचे, और ये मैंने दे दिया है। तो अभी ये खाली इनपुट पास कर देगा और उसको सॉल्ट करके प्रिंट कर देगा।
अच्छा सॉरी, 2 नंबर सम फास्ट है, फास्ट है ना, फास्ट फास्ट है। तो ये देखो इसने सॉल्ट करके दे दिया छोटे से बड़े में, 3, 12, 16, 19, 24, 31। तो ये वाली जो लाइन है ये मेरी खाली सॉल्ट कर रही है एरे को, सॉल्व द एरे यूजिंग इनबिल्ट एल्गोरिथम। तो मेरी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे दो अपने वो लेने थे, क्या चीज, दो मुझे नंबर लेने थे लेफ्ट और राइट। तो पहला हो जाएगा इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि मेरा लेफ्ट वाला एकदम पहले शुरुआत हो रहा था, और इंट राइट इक्वल टू एरे डॉट एंड सॉरी एरे डॉट साइज -1, राइट वाला एकदम आखिरी में था। फिर मैंने क्या कहा था, मेरा लूप तब तक चलेगा, मुझे ये काम तब तक करना है जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट रहेगा। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें पहले अपना करंट सम निकालना था। इंट करंट सम इक्वल्स टू क्या था, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, ये हो गया। फिर हमें क्या करना था, सब निकालने के बाद उसे टारगेट से कंपेयर करना था। तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या मैच कर रहा है क्या। इफ करंट सम इक्वल्स टू टारगेट, अरे भैया, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देना है खाली, रिटर्न वेक्टर इंट, और ये मेरा हो जाएगा एरे लेफ्ट कॉमा एरे राइट। अब ये मेरा यहां से खत्म हो गया। अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो क्या था, फिर मुझे चेक करना था कि इफ करंट सम लेस देन टारगेट, छोटा है, छोटे में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने लेफ्ट वाले को एक राइट में मूव कर दे रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट +1, जो भी उसकी वैल्यू है, और यहां से हम लोग को अपना लूप, अच्छा इफ है तो हम लोग एल्स इफ भी लगा सकते हैं, यहां से हम लोग अपना लूप वापस, हमें नेक्स्ट वाला चेक नहीं करना पड़ेगा, बट हम कर लेते हैं, चलो। और एक हो जाएगा कि इफ करंट सम इज ग्रेटर देन टारगेट, अगर उससे बड़ा है तो क्या करना है, हम लोग राइट को डिक्रीज कर रहे थे, तो राइट माइनस माइनस, इसको भी मैं सिंपल लेफ्ट प्लस प्लस कर सकता हूँ, चलेगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक लेफ्ट बड़ा रहेगा राइट से, जैसे ही खत्म हो जाएगा वहीं पर रुक जाएगा, और वहां पर वो चीज रिटर्न कर देगा। तो जो चीज हमने देखी थी उसी को हमने कोड में पढ़ा है। इसको हम और अच्छा कर सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूं एल्स इफ, ठीक है, और फिर एल्स, लास्ट वाले मुझे इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल मेरा हो गया, ठीक है। तो ये 3 बार कंडीशन चेक करेगा, मैच करता है, छोटा है ना, मैच करता है ना छोटा, तो भाई बड़ा ही होगा, तो हम लोग राइट वाले को कम कर देंगे। इसको मैं एक और ले, ओके, ये देखो ये कोड हो गया। अब मैं इसके बाद अपना यही प्रिंट वाला कोड वापस कॉपी कर लेता हूं, या इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये तो मेरा सेम रहेगा, क्योंकि और ये मेरा हो जाएगा, मेरा रिजल्ट ही आ गया, ठीक है। हाँ, रिजल्ट मैंने इसमें ले लिया और उसको फिर वो कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो, तो ये मैंने फास्ट में पेश किया, 14 नहीं मिल रहा था, हम लोग 28 ट्राई करते हैं, 2 नंबर सम फास्ट चल रहा है, तो इसमें मेरा 12-16 दे दिया। हम लोग 22 भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 19 और 3 हमारे पास हो रहा था, तो ये फास्ट वाला भी चल रहा है। तो कोड देखो, जो मैंने कोड कॉन्सेप्चुअली ट्राई किया था उसी कोड को हम लोगों ने अभी लिख दिया है, जो हमने कॉन्सेप्ट में समझा था उसी कोड को हमने लिख दिया है। कैसे किया है हमने, सॉल्ट किया, तो सॉल्ट के लिए इनबिल्ट एल्गोरिथम थी जो यूज करता है C++ आपकी। उसके बाद लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू एरे साइज -1, जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 2 पॉइंटर लेते हैं, एक लेफ्ट और एक
राइट, ये पॉइंटर है। फिर मैंने कंडीशन भी बताई थी कि हम लोग तब तक चलेंगे जब तक लेफ्ट मेरा राइट से छोटा है, क्योंकि लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया तो मतलब क्या है कि राइट ने आधा रास्ता ट्रेवल कर लिया है और लेफ्ट ने भी आधा रास्ता ट्रेवल कर लिया। पूरा एरे हम लोग छान चुके हैं, खंगाल चुके हैं और हमें पेयर नहीं मिला है। जब नहीं मिला है तो भैया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें वहीं से रिटर्न कर जाना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पहले लिया अपना करंट सम और उसको दोनों को ऐड कर लिया, दोनों मतलब कि लेफ्ट की वैल्यू को राइट की वैल्यू को। अगर बराबर है तो नया एरे बना के रिटर्न कर दिया, अगर उससे छोटा है तो लेफ्ट वाले को एक कदम आगे बढ़ा दिया, ना बराबर है ना छोटा है तो बड़ा होगा तो राइट वाले को एक कदम कम कर दिया। यही मेरा कोड है, सिंपल सा। तो ये कोड है, इसको मैं सेव कर देता हूँ कि आप लोग को भी चाहिए होगा गिटहब पे, github.com। रुको, github.com हो गया। मैं नई एक रेपो बना देता हूँ, क्या नाम रखूँ मैं, CRT बैच 0, ठीक है। कोड स्निपेट्स फॉर द CRT बैच टेक्निकल क्लास, CRT बैच कोडिंग प्रेप, ठीक है। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और फिर मैं क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2 नंबर sum.cpp। और मेरी फाइल कहाँ गई, सॉरी, ओके, ठीक है। आप लोग की स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैंने गिटहब की एक रेपो बना दी है, इसका कोड आपको यहीं पर मिल जाएगा 2 नंबर सम का। मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ मीटिंग रूम में, ठीक है। वीडियो का लिंक मैं आपको उस पर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ओके। इस पर आप कोड देख सकते हो, CRT बैच 0 और बड़ा दोनों कोड है। तो ये कोड आप लोग यूज कर लेना, ट्राई करना, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, पहले कॉन्सेप्ट देखो फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोड करो। कोडिंग मतलब कि कोड करके कॉन्सेप्ट ना करो, कॉन्सेप्ट देखो फिर सोचो कि तुम इसका कोड कैसे लिख सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। फिर चलो एक चीज और थी, ये एक हो गया है। एक हम लोगों ने बाइनरी सर्च का किया था तो लास्ट क्लास में, तो बाइनरी सर्च का मैंने कोड नहीं किया था तो मैं वो कर लेता हूँ, ओके। बाइनरी सर्च हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बट हमने कोड नहीं किया था। सॉर्टिंग की हमें जरूरत नहीं होती, इसमें एरे सॉर्टेड रहता है मेरा, ओके। यूजिंग नेम स्पेस std, अरे यार फिर डेफ, ये मेरा हो जाएगा बूलियन बाइनरी सर्च, ठीक है। और ये मेरा ले लेगा क्या, वेक्टर इंट टाइप का एक एरे ले लेगा और इंट टारगेट, जिसको मुझे सर्च करना है। ये मैं बाइनरी सर्च का कोड कर रहा हूँ। मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, नहीं मिला तो भाई रिटर्न फॉल्स है। तो बाइनरी सर्च का मेरा लॉजिक क्या था कि मैं उसमें भी अपने एरे में 2 नंबर लेता था, एक लेता था स्टार्ट और एक लेता था एंड ना। एक लेता था स्टार्ट, स्टार्ट मेरा हो जाता था एरे डॉट, सॉरी स्टार्ट मेरा हो जाता था एरे 0 और अच्छा इंट नहीं, सॉरी स्टार्ट हो जाता था 0 इंट एन इक्वल्स हो जाता था मेरा एरे डॉट साइज -1, ठीक है। वेक्टर इंट, अच्छा यहाँ से एरे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे उसमें, मिड को कैलकुलेट करते थे, तो इंट मिड हो जाता था मेरा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। पिछली बार का वीडियो अगर ध्यान करो तो
इन दोनों का डिन, और फिर हम चेक करते थे कि इफ एरे मिड इक्वल टू टारगेट, भाई मिल गया, सेम लॉजिक लगभग। अगर वो उसके बराबर है तो मैं क्या करना था, रिटर्न ट्रू, नहीं तो एल्स इफ मिड जो है, जो मेरी पोजीशन है वो उससे छोटा है, लेस देन टारगेट है, तो मुझे क्या करना होता था, मतलब कि जैसे मेरे पास ये नंबर आ गया है, क्या नंबर आ गया मेरे पास, पहले से सॉर्टेड रहता था तो 3, 12, 16, 19, 24, 31, ठीक है। मुझे सर्च करना था इसमें मान लो 12, तो मेरा स्टार्ट ये हुआ, एंड ये हुआ, इसका मिड मेरे पास आ गया 16, तो मेरा ये जो 16 है जो मिड है, एरे मिड इज लेस देन टारगेट, एरे मिड लेस देन टारगेट नहीं, एरे मिड ग्रेटर देन टारगेट है। एरे मिड ग्रेटर देन टारगेट है तो मुझे अपने स्टार्ट को मूव करना पड़ता था आगे, बट अगर एरे मिड लेस देन टारगेट है तो मुझे अपने एंड को मुझे मिड से एक पहले लाना पड़ता था, तो मेरा हो जाता था क्या चीज, एंड इक्वल्स टू मिड -1 और एल्स स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। आप पिछली क्लास में थे राम सिंह? या पिछली क्लास का वीडियो देखा हो? बाइनरी सर्च समझ में आया था? फिर इसमें थोड़ी सी मतलब इशू कैसा आ रहा है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार मैं कोड कर लेता हूँ, फिर मैं एक बार फिर से कोड समझाता हूँ, ठीक है? एक बार मैं कोड कर लेता हूँ, फिर से मैं एक बार कोड समझाता हूँ। और ये मेरा था कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ये हो गया, और वाई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ओके। और फिर बस मैं अपना मैं एक एरे बना लेता हूँ, इंट मेन वेक्टर इंट इनपुट इक्वल टू, आपको C++ नहीं आती, फिर कौन सी लैंग्वेज आती है? यार C++ और C तो लगभग लगभग सेम ही है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पूरा कोड C में ये चल जाएगा, सिवाय इसके, सिवाय इस वेक्टर इंट के, सिवाय डॉट साइज के, ये चीज़ें आपको C में नहीं मिलेंगी। बट मैं लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग काम C++ में ही करेंगे। देखो ये कोड मैं C में भी कर सकता हूँ, बट जो दूसरा वाला था वेक्टर जिसमें रिटर्न करता था, उसमें मेरे को दिक्कत होती, और क्योंकि C में आपको सॉर्टिंग का फंक्शन मिलता नहीं, तो आप सॉर्टिंग का फंक्शन कब तक लिखोगे अपने आप से? हम लोग ज्यादा डीप में C++ में नहीं जाएंगे, हम लोग खाली जो इसकी वेक्टर क्लासेस हैं, दो क्लासेस हम लोग यूज करेंगे। एक होगी वेक्टर जो कि आपका एरे बनाती है, और एक क्लास होती है हैश मैप जो हम लोग का हैश मैप बनाती है। हम लोग और किसी चीज में जाएंगे ही नहीं, बाकी सारा काम हम लोग सी वाले कोड से ही कर लेंगे, स्ट्रक्ट से, उसके मेथड से, उसके फंक्शन से, उसी का काम कर लेंगे। इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी वेक्टर और हैश मैप की। हैश मैप तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि एक पूरा डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। वेक्टर बस एक तरीका है एरे को लिखने का C++ में। इतना मान के चलो, आप बस ये मान के चलो कि आपको एरे पता है ना, तो आप खाली एरे पे काम कर रहे हो, यहां पर बस मैं उसकी लेंथ निकाल रहा हूं।
एरे डॉट साइज क्या करता है, खाली उसकी लेंथ निकालता है, जो भी आपका एरे हो। सी में आपको एरे की लेंथ नहीं मिलती है, सी प्लस प्लस में आपको मिल जाती है। ये सब चीजें मेरे काम को थोड़ा आसान करती हैं, इसलिए मैं इन दोनों को यूज करता हूं। नहीं तो मुझे सारा काम खुद करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक नया पास करना पड़ेगा, इंट लेंथ, जो बताएगा कि इस एरे की लेंथ कितनी है। तो इन सब चीजों को छोड़ने के लिए बस मैंने सी प्लस प्लस का यूज किया है। हम लोग सी प्लस प्लस में ज्यादा नहीं जाएंगे, बस यही वेक्टर और हैश में आप यूज करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना मान लो, या फिर अभी जो एक वीक रहेगा आपके पास, आप थोड़ा सा वेक्टर पर हेल्प कर लो, वेक्टर पढ़ लो कि वेक्टर कैसे एरे बनाता है सी प्लस प्लस में। बाकी सारा कोड आपका जो हम लोग लिखेंगे वो पूरा का पूरा कोड लगभग सी प्लस प्लस का होगा। ये कोड तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं मानता हूँ आपको वेक्टर इंट नहीं समझ में आ रहा है, बट ये कोड तो नॉर्मल कोड है। ये कोड तो मैं सी में भी ऐसे ही लिखूंगा और सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही लिखूंगा और पाइथन में भी ऐसे ही लिखूंगा, जो मेन मेरा बाइनरी सर्च का कोड है। ओके, तो ये आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, वो चीज मैं समझ रहा हूं, लेकिन इतनी सी मेहनत आप करो, बाकी मेहनत तो मैं करा ही रहा हूं। और बाकी ये सब सेम है, कहीं पर कुछ चेंज नहीं है। एरे आप कैसे बनाते हो, यहाँ पर मैंने ऐसे एरे मैंने कैसे बनाया, वेक्टर इंट इनपुट इक्वल टू दिस। अरे सी में भी तो आप ऐसे ही एरे बनाते हो, इंट ए इक्वल्स टू, आप ऐसे वैल्यू लिख दोगे, कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू लिखोगे ना। खाली यहां पर जो अंतर है वो खाली इतना सा अंतर आया है, इस लाइन का और इस लाइन का। और ये बूल है, बूल आपका मतलब कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहां पर आप मान लो कि मैं कर दूंगा कि आप 1 रिटर्न कर दो और यहां पर 0 रिटर्न कर दो। ओके, तो इस पे परेशान ना हो कि सी प्लस प्लस नहीं आती है। आपको नहीं आती तो आप ये सेम कोड आप जब अभी क्लास खत्म होगी तो आप सी में ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो मेरे को पिंग करो व्हाट्सएप पर, बिना किसी दिक्कत के। बट हम लोग मतलब कि ये जो चीजें है ना, जैसे जो सॉर्टिंग वाला पिछले में काम किया है, वो चीजें हम लोग, अभी मैं सॉर्टिंग का कोड लिखूंगा ना तो मेरा 30 से 35 लाइन का खाली सॉर्टिंग का कोड होगा, और मैंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करी, तो वो मेरे लिए दिक्कत होगी। ठीक है, ये मैंने किया है। और इसको अब मैं एक चीज कर लेता हूँ, भूल रिजल्ट इक्वल्स टू बाइनरी सर्च, और इसको मैंने अपना इनपुट पास कर दिया। और टारगेट मुझे सर्च क्या करना है, चलो मैं पहले 19 सर्च करता हूँ, और मैं कर देता हूँ सी आउट रिजल्ट। सी आउट में क्या दिक्कत है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आउटलायर, सी आउट है, क्या दिक्कत है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी तो लिखा है। अच्छा, आईओस्ट्रीम तो किया ही नहीं मैंने इंक्लूड। ओके, मैं इसको रन करता हूँ और मेरे पास आ गया 0। 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। ओके, अब ये 0 क्यों आया है, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, मेरा भी आउटपुट गलत आया है। मैं एक बार यहाँ पर 24 करता हूँ, 24 पे भी 0 है। ओके, मतलब मेरा फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ओके, मैं देखता हूँ मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। 3, 12, 16, 19, 24, 31। 3, 12, 16, 19, 24, 31। ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू 0 हो गया, एंड हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 5 है। मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा आ जाएगा 2। 0, 1, 2 आ गया 16 पर। ठीक है, मैं ढूंढ किसको रहा हूँ, मैं 19 को ढूंढ रहा हूँ पहले। मेरा 16 पर आ गया, क्या 16 के बराबर है,
नहीं है। और एरे मिड मतलब ये जो 16 है टारगेट से छोटा है, हाँ है, टारगेट से छोटा है, ओहो ये मैंने गलत लिखा है, ये मेरा 16 है, ये मेरा टारगेट क्या था 19, 16 19 से छोटा है, तो मेरा एंड इक्वल टू मिड -1 नहीं होगा, मेरा स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा, ये मिड +1 होगा, ये हो जाएगा स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 और ये हो जाएगा एंड इक्वल्स टू मिड -1। मैंने उल्टा केस लिख दिया, यही गलती हुई, इसको मैं ठीक करता हूँ। मिड ओके एरे मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, ओके मेरा इन्फिनाइट लूप में चला गया है, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, मेरा इन्फिनाइट लूप में चला गया, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, स्टार्ट इज लेस देन एंड करता हूँ। मेरा इन्फिनाइट लूप में क्यों जा रहा है? अभी क्या हो रहा है कि मेरा इतनी देर तक चला, मतलब कुछ ना कुछ मैं दिक्कत कर रहा हूँ। लास्ट कोड जैसे लिखा था उसी में ग्रेटर देन लगाना है शायद। एरे मिड लेस देन टारगेट, जो मेरे पास मिडिल वैल्यू है वो टारगेट से छोटी है, मेरा टारगेट राइट साइड में होगा, तो अरे यार क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 गलत, एंड इक्वल्स टू मिड -1 गलत कर रहा था। अब देखो आ गया 1 मिल गया, मतलब मिल गया 24 19 19 क्यों नहीं है, 24 मिल गया मेरे को, 12 मिल रहा है क्या? 12 नहीं मिल रहा है, अच्छा सॉरी, 12 मिल रहा है, 19 भी मिलेगा, 24 भी मिलेगा, और 108 नहीं मिलेगा, 108 0 आ रहा है, ओके परफेक्ट, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ओके यार 4 ही मिनट बचे हैं, कोड एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये मेरी गलती थी, जो दिक्कत आ रही थी वो मैंने सही से गलत नहीं लिखा था, पहले मैंने कंडीशन उल्टी कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने वेरिएबल्स उल्टे कर लिए थे। ये कोड आप प्लीज लास्ट वाले वीडियो से मैच करके देख लेना, मैं इसको भी डाल देता हूँ उसमें, ऐड फाइल क्रिएट न्यू फाइल, ओके ये आपका वो हो जाएगा CRT बैच 0, ठीक है मैंने यहीं पर डाल दी है दोनों फाइलें, इस बैच को सॉरी इस कोड को चेक कर लेना, सॉरी इस कोड को चेक कर लेना, ठीक है। फिर से हम एक बार बात करते हैं, जो राम वाला इशू था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी नहीं आती है, तो वो ठीक है, देखो वो चीज़ आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि एरे कैसे बनाते हैं उनका, जैसे मैं पाइथन नहीं पढ़ा रहा हूँ या जावास्क्रिप्ट में भी काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें पाइथन भी आती है, पाइथन में करना है, बट हम लोग C++ में इसलिए कर रहे हैं, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि आपके इंटरव्यू या कोडिंग जो भी कंपटीशन होता है, नॉर्मल वाले जो कॉलेज में होते हैं वो सब आपके C++ उसमें आप प्रीफर करते हैं, ठीक है। पाइथन वाले बहुत कम लोग आते हैं, जो अच्छी कंपनीज है खाली वही जाती हैं, नहीं तो जो जेनरिक कंपनी है वो सबकी सब C++ में आती हैं, तो इसलिए तो हम लोग C++ में कर रहे हैं। दूसरा रीजन था कि मेरे पास इसमें दो डेटा स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, वेक्टर और हैश मैप,
ये मुझे सी में नहीं मिलते हैं, और ये मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, अभी मैं एरे पे काम कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा उसमें आप कहोगे यार हैश मैप है, मैं 1 घंटा बैठ के हैश मैप नहीं बना सकता हूँ। तो जब मेरे पास कुछ बना बनाया है तो वो मैं कर लूंगा। तीसरी बात है कि मोस्ट ऑफ द कोड आपका सी का वैलिड है, सी वैलिड है, जहां पर वेक्टर, बुलियन, हैश मैप, ये 3 चीजें आप जब जहां भी यूज करेंगे बस वहीं पर सी प्लस प्लस का कोड चेंज होगा। तो अब जहां पर बुलियन है यहां पर आप सी में इंट कर लो, ट्रू की जगह 1 कर लो, फॉल्स की जगह 0 कर लो। तो इससे भी आपका कोड चल जाएगा, और यहाँ पर आपको एरे लेना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लेंथ नहीं मिलती सी में, तो वो मेरे लिए एक दिक्कत की बात होती है। तो थोड़ी सी मेहनत आप करो, थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं, और वो सब हो जाएगा। ये कोड सी प्लस प्लस में तो मेन जो दिक्कत आती है वो एसटीएल में आती है और ऊप्स में आती है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग सारा काम अपने स्ट्रक्चर में ही कर लेंगे। ठीक है। तो कोडिंग कौन से सॉफ्टवेयर में करना है, आप किसी पर भी कर लो। मैं ये repl.it पे करता हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन सारी लैंग्वेजेस दे देता है। REPL.it फ्री में अकाउंट भी बन जाएगा। बट नहीं तो अगर आपके पास लोकली सी प्लस प्लस पड़ा है तो आप सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लो, नहीं तो इंस्टॉल कर लो, और उसमें आप कर सकते हो। आप सिंपल वो VS कोड या फिर एटम या सबलाइन या नोटपैड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहूँगा नोटपैड में ना करो, नोटपैड प्लस प्लस में करो। ओके, मेरी मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वापस ज्वाइन कर ले, नहीं तो वो वापस मतलब कि वो जा सकता है। हाँ, डेव सी प्लस में कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वापस से मीटिंग ज्वाइन कर लो। डेव सी प्लस में आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस टर्बो सी में मत करना, टर्बो सी में मत करना। वापस ज्वाइन कर लो मीटिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो।